हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। मेनली हमने सेमीकंडक्टर्स को चूज़ किया यहाँ पे क्योंकि वो उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल दोनों क्या होते हैं। पी टाइप मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल अलग अलग हमने पढ़ा था, तो जब हम इन दोनों मटेरियल को ज्वाइन कर देंगे, पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, पी एन जंक्शन डायोड मिलेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, when a p-type material is joined with n-type semiconductor, the arrangement is known as p-n junction diode। तो यही अरेंजमेंट को बोलते हैं p-n junction diode। ये आप देख रहे हो p-type मटेरियल, इसमें मेजॉरिटी होल्स है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, और n-type मटेरियल में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी होल्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन करते हैं, हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो यह एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है कि यहाँ पे जो एन के इलेक्ट्रॉन्स है वो ये पी के होल से अट्रैक्ट होंगे, और पी के जो होल्स है वो एन के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे, या वाइस वर्सा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी साइड मटेरियल में जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे होल्स बन जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसी के वजह से ये डिफ्यूजन होता है, और ये डिफ्यूजन जब तक होता है तब तक जब तक हमारी ये लेयर ना बन जाए, और ये लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर, जिसमें पी साइड में पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और एन साइड में हमारे होल्स आ जाते हैं। और हम पीएन जंक्शन डायोड को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये साइड हमारा पी होता है और ये साइड एन होता है। ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो हम लोग सर्किट डायग्राम में जहाँ पे भी ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे तो समझ जाना ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। सो होल्स फ्रॉम पी साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साइड एन साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होल्स इन पी साइड, जैसे हम लोगों ने देखा था। इन दिस वे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्रॉम एन साइड एंड पी साइड स्टार्ट्स, एंड दिस डिफ्यूजन टेक्स प्लेस टिल लेयर इज फॉर्म विच इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। ठीक है, समझ गया? नाउ एस P इज लूजिंग होल एंड N इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, P से क्या जा रहे हैं? होल जा रहे हैं, और N से इलेक्ट्रॉन। सो P एक्वायर निगेटिव चार्ज, P से लूज हो रहा है होल तो वहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और N से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ इफ एनी होल वांट्स टू जंप फ्रॉम P टू N, अगर इसके भी बाद जब हमारी डिप्लीशन लेयर बन जाए, उसके भी बाद अगर P से किसी होल को जंप करना है या N से किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक हमको एक ऐसी वेलोसिटी ना मिल जाए जिससे वो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक हो। और वो जो वेलोसिटी है जो हमारी डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करेंगी, वो होती है हमारी डिप्लीशन वेलोसिटी, और ये बैरियर जो है वो है पोटेंशियल बैरियर। तो हमें ऐसी वेलोसिटी चाहिए जो हमारे पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करे। ठीक है, सो बायसिंग क्या होता है? द कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद बैटरी इज कॉल्ड एज बायसिंग। हमारा जो भी पीएन जंक्शन ये डायोड है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी हमने पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम बायसिंग। तो ये बैटरी से कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग। तो हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। जब ये जो पी साइड है, जब हम इसको हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, और एन साइड को लोअर पोटेंशियल से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएंगी। ठीक है, और वैसा ही उल्टा रिवर्स में होगा, हम लोग पोलैरिटीज़ चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो पी साइड है हमारा पीएन जंक्शन का, उसको हम लोअर साइड से कनेक्ट करेंगे, और एन साइड को हम लोग हायर साइड से कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। ठीक है,
सो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? व्हेन पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विथ हायर पोटेंशियल एंड एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू lower potential, then biasing is called as forward biasing. And in reverse biasing, when p side is connected with lower potential and n side is connected with higher potential, तो ये क्या हो गया हमारा रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया है कि बाइसिंग क्या होती है, दो टाइप की होती है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों टाइप में पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो देखिए, हमारा पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास है फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा है पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है और यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है। इन दोनों को हमने जॉइन किया और ये हमारा है जंक्शन। तो इन दोनों को जॉइन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो होल्स है पी में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एन में, पर कुछ कुछ होल्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन जाएंगी, पीएन जंक्शन डायोड है तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो एक्चुअली इतनी बनी है। कितनी? इतनी साइज की। यहाँ पे मैंने लिखा है इनिशियल डिप्लीशन रीजन, है ना, DR, इनिशियल डिप्लीशन रीजन। ठीक है, पर फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव साइड कनेक्ट करते हैं हायर पोटेंशियल से और निगेटिव साइड करते हैं लोअर पोटेंशियल से। तो ये पॉजिटिव साइड हायर पोटेंशियल को रिपेल करेगा और निगेटिव साइड लोअर पोटेंशियल को रिपेल करेगा। तो इसमें करंट कैसे ट्रांसफ़र होगा? ओनली थ्रू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो भी माइनॉरिटी होंगे पी के पास जितने और एन के पास, उसी से करंट ट्रांसफ़र होगा। तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफ़र होगा, वो भी सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो पास आने की कोशिश करेंगी। तो इसमें फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल टूवर्ड्स द जंक्शन। यहाँ पे जो है ये रिपेल करेंगे। तो फिर हमारा ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो पहले हम केस 1 देखते हैं। जब हमारा जो V वोल्टेज है वो लेस है VB से। VB क्या है हमारा? बैरियर पोटेंशियल। तो अगर हम लोगों को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने हैं तो हम लोगों को पोटेंशियल लगेगा बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा। तो सबसे पहले जब हमारा बैरियर पोटेंशियल से कम वोल्टेज अगर है, V लेस देन VB है, तो क्या होगा? इन दिस केस होल्स फ्रॉम P साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड आर नॉट एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर। नहीं क्रॉस कर पाएंगे, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो and hence PN junction diode will not conduct. We can say a very small amount of current to minority charge carriers will flow. ठीक है, वही मैंने अभी बताया कि अगर वोल्टेज हमारा कम है बैरियर पोटेंशियल से तो बहुत कम अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे ओनली बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब हम दूसरा केस देखते हैं, जब हमारा वोल्टेज जो है वो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो। तो जब हमारा वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो फिर ये वाली जो लेयर है ये ब्रेक करके हमारे चार्ज फ्लो होंगे लार्ज अमाउंट में। सो इन दिस केस द होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड आर एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर एंड हेंस large amount of current will flow and this PN junction will conduct। वो ये जो लेयर है इसको पार करके चले जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और फिर हमारा जो फॉरवर्ड बायस है वो कंडक्ट होगा। समझ आया? तो ये था PN जंक्शन की वर्किंग इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव P टाइप हायर पोटेंशियल से और निगेटिव P टाइप लोअर पोटेंशियल से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिवर्स बायस में हमारा PN जंक्शन डायोड कैसे वर्क करेगा। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये हमने P जो है वो निगेटिव पोटेंशियल को कनेक्ट किया लोअर पोटेंशियल, और जो हमारा N है उसको हायर पोटेंशियल। तो हमारे जो होल्स है वो ऑब्वियसली ऐसे फ्लो होंगे और यहाँ पे भी आएंगे। तो इसके वजह से P
रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड की जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज होंगी, फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होती थी डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे इंक्रीज होंगी हमारी डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो इंक्रीज होंगी और अगर हम उसके बाद और वोल्टेज अप्लाई करते गए तो एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक हो जाएंगी। इनफैक्ट हमारा जो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड है वो भी ब्रेक हो जाएगा और हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसके वजह से वो ख़राब हो जाएगा डिवाइस। तो हम लोग क्या देखते हैं, ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड मूव टूवर्ड्स द बैटरी एंड हेंस नो क्रॉसिंग विल टेक प्लेस. So as battery voltage increases beyond a unit, a breakdown will occur which is called as reverse breakdown. यहाँ पे reverse breakdown हो जाएगा and due to large number of holes and electrons will free from depletion layer and hence large amount of current will flow. बहुत सारा current flow होगा and after this PN junction diode will be damaged. So PN junction will work only in forward bias and not in reverse bias. समझ आया क्या होगा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वर्किंग कैसे होंगी हमारे पीएन जंक्शन डायोड की, वो कैसे करंट ट्रांसफ़र करेंगे, उनके पोटेंशियल्स कैसे डिफरेंट है और डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस में कैसे कम हो रही और कैसे डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायसिंग में बढ़ रही है। अब हम देखेंगे कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैसे होता है। तो जैसे हमने लिखा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये है करंट, इन दोनों के बीच का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हो जाएगा वीआई, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड बाइस्ड करंट की बात करेंगे, फॉरवर्ड करंट की, फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करेंगे। और ये जो ग्राफ है ये भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर हम लोग इसमें नेगेटिव साइड में हम लोग रिवर्स वोल्टेज की बात करेंगे, रिवर्स करंट की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम लोगों ने जैसे वर्किंग में देखा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो होता है, फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में हमारा करंट अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद करंट बिल्कुल नहीं बढ़ता है, एकदम कम 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 बढ़ता है। फिर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारा वोल्टेज ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज जब हो जाता है तो वहाँ पे हमारा करंट एकदम से रैपिडली बढ़ जाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे देखिए ये करंट है, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारा करंट बिल्कुल एकदम मिनिमम है, कम कम बढ़ रहा है। फिर ये पॉइंट जब आया नी वोल्टेज, यहाँ पे हमारा वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो जैसे ही यहाँ पे आया हमारा रैपिड ग्रोथ हुआ करंट में, है ना। तो देखिए जो फॉरवर्ड बायस्ड का करंट होता है वो 10⁻³ एम्पियर्स में होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस की वोल्टेज। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ये V है, ये I है। हमने देखा था कि स्टार्टिंग में करंट कम होता है, वोल्टेज भी होता है, वोल्टेज जैसे बढ़ता है करंट कम होता है, पर एक पॉइंट जहाँ पे हमारा वोल्टेज हम लोग और बढ़ाए तो वहाँ पे क्या हो जाता था कि करंट एकदम से बढ़ जाता था और हमारा पूरा पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ब्रेक हो जाता था। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन जो है, इतना वोल्टेज अगर हमने अप्लाई कर दिया तो इसके बाद करंट हमारा रैपिडली बढ़ जाएगा। समझ आया। तो ये जो करंट है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का करंट वो 10⁻⁶ एम्पियर्स में होता है। तो हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी क्या होता है। इट इज़ अ ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट विथ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो नी वोल्टेज का है जहाँ से ऐसा वोल्टेज है जिसके बाद करंट रैपिडली इंक्रीज होना शुरू कर देता है। इट इज़ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स बायस करंट के वर्सेस में ग्राफ है। सो इट इज़ अ ग्राफ विच शोज रिवर्स करंट विथ रिवर्स बायस वोल्टेज। और ये जो है ये क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट एब्रप्टली इंक्रीज होगा। सो इट इज़ द रिवर्स बायस वोल्टेज
at which current will start increasing rapidly. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड वर्क कैसे करता है, और पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग कैसी होती है, रिवर्स बायसिंग कैसी होती है, और फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में वो वर्क कैसे करता है, ये देखा हम लोगों ने. उसके बाद हम लोगों ने देखा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड इन रिवर्स बायसिंग. ठीक है, तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड और उसका रिवर्स बायसिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश हो गया है. इसके बाद हम लोग और दूसरे सेमीकंडक्टिंग डायोड्स देखेंगे, शॉटकी डायोड, टनल डायोड. सो स्टे ट्यून्ड एंड रिवाइज दिस. थैंक यू.